सोनोमीटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक कॉमन जो है एक्सपेरिमेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन मेंस में, नीट में और एनसीईआरटी के अंदर भी सोनोमीटर आता रहेगा। सोनोमीटर बेसिकली है क्या? ये एक वुडन बॉक्स है, इसके ऊपर दो क्लैंप्स हैं, ये देख रहे हो, ये क्लैंप्स हैं। इसके ऊपर एक स्ट्रिंग एम मास के साथ अटैच्ड है और ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है। इसमें क्या करना है? ये करता क्या है? सोनोमीटर मेजर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इस खिंची हुई रस्सी में वेलोसिटी क्या होगी साउंड की, निकाल देगा। लैब में कैसे निकालेगा? तुम्हें कहा जाएगा ट्यूनिंग फोक लेके आओ, तो तुम ट्यूनिंग फोक इसके सामने रख देना। ट्यूनिंग फोक क्या करेगा? वाइब्रेशन जनरेट करेगा, साउंड जनरेट करेगा, और वो साउंड किस में एंटर कर जाएगी? इस स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग वाइब्रेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रिंग में वेव आगे जाएगी, टकरा के वापस आएगी, जाएगी और वापस आएगी और ओवरलैपिंग हो जाएगी, सुपरपोजिशन, और स्टैंडिंग वेव जनरेट कर देगी ये। तो स्टैंडिंग वेव में लूप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे इस स्ट्रिंग के अंदर। तो ट्यूनिंग फोक को साथ रख के ये वेव मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है कि स्ट्रिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। ट्यूनिंग फोक लिया, ट्यूनिंग फोक क्या करेगा? एयर में वाइब्रेशन जनरेट कर देगा, वो इस स्ट्रिंग को हिला देगी, इसके अंदर वेव जनरेट हो जाएगी। वो वेव जाएगी, यहां से स्ट्रेच स्ट्रिंग है, खिंची हुई है, वापस आएगी, जाने और गिटार की स्ट्रिंग हो गई ना, और फिर ओवरलैपिंग हो जाएगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी। स्टैंडिंग वेव के अंदर लूप्स बनेंगे, और अगर लूप्स नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, ये एंड मूव किए जा सकते हैं। तो तुम मूव कराओगे, लेंथ को चेंज कराओगे, इस लेंथ के बीच में जब एल चेंज होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को टेन किया जा सकता है। तो मान लो कि यहाँ पे लूप्स, जब तुमने इस क्लैंप्स को हिलाया और लूप्स इसमें मान लो 3 बने हुए थे, जरूरी नहीं कि 3 ही बनेंगे। जब तुमने पहली बार देखा होते 4 बने हो, 5 बने हो, 6 बने हो, कितने भी बने हो, मान लो 3 बन गए। तो तुमने क्लैंप्स को मूव किया और तुमने मेजर किया कि क्लैंप्स कितने मूव किए, L1 डिस्टेंस अपार्ट, उसमें कम से कम 3 लूप्स जनरेट हुए। फिर आपने इन क्लैंप्स को थोड़ा सा और दूर कर देना है ताकि एक लूप एक्स्ट्रा जनरेट हो, एक लूप। तो मान लो 3 बन रहे थे, हल्का सा हिलाओ, हल्का हल्का, तो 4 जनरेट हो जाएंगे। कंसेक्टिव करने हैं, अगर पहले 5 बने तो 6 बना लो, 7 है तो 8 बना लो। क्लैंप्स को मूव करके तुम डिफरेंट रेजोनेंस मोड्स को अचीव कर सकते हो। तो ये लेंथ मेजर कर लो L2, फिर इन दोनों लेंथ को माइनस कर दो, तो एक लूप का अंतर है, एक लूप का मतलब क्या होता है? λ/2। तो इधर से L1 इधर से L2 मेजर किया, L1 डिस्टेंस पे 3 लूप है, L2 पे 4 लूप है, तो डिफरेंस ऑफ लूप्स 1 है, 1 का मतलब λ/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? लैम्डा आ गया। हमने वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होती है? न्यू लैम्डा। तो न्यू का मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा हमने निकाल दिया। तुम्हें अगर फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो किसकी यूज करेंगे? ट्यूनिंग फोक की, क्योंकि सोर्स कौन है यहाँ पर? ट्यूनिंग फोक। तो वेव किसने जनरेट करवाई? ट्यूनिंग फोक। और फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंडेंट है, तुम्हें ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी पता होगी, L1 L2 तुम मेजर कर लोगे, सॉल्व करके क्या आएगी? वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। हालांकि तुम ये वेलोसिटी ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला √T/μ भी होता है। और लैब में वेरीफाई करने को कहा जाता है, मास्क लगा के वेरीफाई करो ये दोनों फॉर्मूलाज सेम आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सोनोमीटर का अगर न्यूमेरिकल आया तो सुन लो, सीधी बात। अगर तुम्हें सोनोमीटर वर्ड दिख गया और तुमसे वो वेलोसिटी पूछ रहे साउंड वेव की, और तुम्हें वो टेंशन दे रहा है और म्यू दे रहा है, फिर एक्सपेरिमेंट तो छोड़ो, फिर तो फॉर्मूला यूज करो, स्ट्रेच स्ट्रिंग का बात होगी खत्म। सोनोमीटर कुछ नहीं, गिटार की स्ट्रिंग ही तो, और कुछ है ही नहीं उसमें। तो पहला फॉर्मूला ये लगा के खत्म करो। अगर तुम्हें ये टी और म्यू नहीं दे रहा, तुम्हें L1 L2 लेंथ दे रहा है सोनोमीटर की, तो फिर ये फॉर्मूला लगा के आंसर आएगा वेलोसिटी का 2। और अगर वो वर्ड यूज कर रहा है सोनोमीटर और वो कह रहा है ये थर्ड हार्मोनिक के अंदर फ्रीक्वेंसी निकालो, तो कुछ मत करना, वो गिटार की स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के जो तुमने फॉर्मूलाज किए हैं, ν3 3 × ν1, वही फॉर्मूला लगा देना, आंसर सेम आएगा। तो मतलब सोनोमीटर वर्ड कहीं भी यूज हो सकता है, और सोनोमीटर की ये फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला कहीं भी यूज होगा।